श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री समस्त आत्मदेवताय नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। आत्मीय जनों, संत श्री आचार्य तुलसीदास जी ने गुरु और प्रभु श्री राम जी के विमल यशगान के पश्चात अपनी कमज़ोरियों को बताने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया। इस संसार में यदि आपका जन्म मनुष्य रूप में हुआ है तो परम पिता ने आपको एक विशिष्ट चीज़ दी है जो दूसरे जीवों और प्राणियों से आपको अलग करती है और आपको श्रेष्ठ बनाती है। वह है आपकी बुद्धि। बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक दक्षता है जो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि ही हमें तेज़ी से सीखने, समझने, स्मरण करने और तार्किक चिंतन करने की विधियां सिखाती है। आचार्य श्री के आरंभिक काल में बुद्धि तो उन्हें जन्मजात ही मिली थी जिसमें प्रेम की अधिकता थी। विवाहोपरांत उनकी कामना ने उन्हें पत्नी मोह में जकड़ लिया था। उस समय उनकी बुद्धि को काम की उन्मादकता ने इस प्रकार अतिक्रमित किया था कि वह घनघोर वर्षा में उफनती हुई नदी को पार कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पर धन्य है उनकी पत्नी माँ रत्नावली, जिन्होंने श्री तुलसीदास जी को अपने मूल पथ पर जाने को विवश किया। अस्थि चर्म मम देहमय तामय ऐसी प्रीति, नेक जो होती श्री राम से तो काहे भवनीत। बस यही शब्द उनके हृदय में तीर की भांति चुभ गए और वे तुरंत सब कुछ त्याग कर भक्ति के मार्ग की ओर चल पड़े। अब उनकी जड़मति जो कामासक्ति से जुड़ी हुई थी वह परिवर्तित हो गई और पत्नी के स्थान पर भगवान श्री राम के प्रति प्रेम से जुड़ गई। इस संसार में शब्द ही एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल देता है। प्रशंसा और अपमान दो शब्द हैं, किंतु एक शब्द हमें आनंदित करता है और प्रसन्नता देता है, जबकि दूसरा शब्द हमारे अहम पर चोट करता है और क्रोध दिलाता है। शब्दों ने जब जब किसी भी व्यक्ति के अहम को चोटिल किया है, उसी ने कुछ न कुछ नया इतिहास रचा है। आचार्य श्री तुलसीदास, श्री वाल्मीकि जी, माता मीराबाई, माता कैकेयी, माता द्रौपदी और ऐसे ही कई अनेक साधु संतों की कहानियाँ हमने सुनी हैं जिनके जीवन शब्दों के द्वारा बदले गए और उन्होंने इतिहास की एक नई इबारत लिखी है। शब्द बुद्धि से मस्तिष्क में जनित होते हैं और वाणी से मुक्त होते हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, इसमें सिर्फ विकार ही विकार भरे हुए हैं। कुछ अच्छा सोचने की वृत्ति इसमें नहीं है। इसमें प्रेम है पर वासना के लिए, आसक्ति है किंतु सांसारिक भोग के लिए, श्री सीताराम की भक्ति के लिए इसमें किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। इसलिए मैं बुद्धिहीन ही हूँ और इसलिए सर्वप्रथम वह श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आखिर हनुमान जी का ही स्मरण क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के प्रतिरूप हैं। श्री तुलसीदास जी सबसे पहले आत्मबल की मांग करते हैं। शरीर अत्यंत कृशकाय, मन अति दुर्बल, बुद्धि अति मंद, इसलिए वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल की मांग करते हैं। श्री हनुमान जी तो वैसे ही अतृप्त बल के धाम हैं। उनके बल से संपूर्ण ब्रह्मांड ही कांप जाता है। समुद्र लांघते समय माता सुरसा ने उन्हें आशीर्षित करते हुए भी कह दिया था कि राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। माता जनक नंदिनी सीता जी ने भी उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान पहले ही दे दिया है।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये 8 सिद्धियां पहले से ही उन्हें दे दी गई हैं। ये 8 सिद्धियां हैं श्री हनुमान जी के पास: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन 8 सिद्धियों से श्री हनुमान जी को सभी दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनकी मदद से वे जितेंद्रिय बने। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, पशु पक्षियों व अन्य प्राणियों की भाषा समझ सकते हैं, पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। यह सब इन सिद्धियों के कारण ही होता है। जिस व्यक्तियों को ये सिद्धियां मिल जाती हैं वह यह सब कार्य कर सकता है। इसके साथ ही उनके पास 9 प्रकार की निधियां हैं। ये निधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि समस्त वस्तुएं इन निधियों में ही समाहित हैं। इसलिए इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु या चीज़ नहीं है जो श्री हनुमान जी के पास ना हो। और चूँकि श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी इस युग में चैतन्य रूप में धरती पर उपस्थित हैं। माता जानकी का वरदान अजर अमर गुण निधि सुत हो के अनुसार वे हर समय हर जगह उपस्थित हैं और अजर हैं और अमर हैं। और इसीलिए श्री आचार्य ने सबसे पहले बल मांगा, फिर बुद्धि मांगी। बुद्धि निर्मल होगी तो मन भी पवित्र होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को निर्मल मन के लोग ही भाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। बुद्धि और मन के निर्मल होने पर ही मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए दूसरे क्रम पर बुद्धि की याचना की गई और तीसरे क्रम पर विद्या की। विद्या बिना गुरु के संभव नहीं है। विद्या आपके पास होगी तभी आप कुछ रचनात्मक या विध्वंसात्मक कार्य कर सकेंगे। विद्याहीन नर पशु समाना कहा गया है। इसलिए श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी से तीनों ही चीज़ें मांगते हैं और उनका स्मरण करते हैं। वर्तमान युग में मात्र श्री हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो प्रकट रूप में आकर आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य देवों को प्रकट होने के लिए बहुत लंबी साधना चाहिए, जो इस जन्म में संभव नहीं। मुसीबत के समय जो सबसे निकट होता है वही काम में आता है। दूरस्थ व्यक्ति की उपयोगिता उस समय काम नहीं आती। श्री हनुमान जी धरती पर ही हैं और हमारे सबसे निकट हैं। इसलिए जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वे तुरंत चले आते हैं और हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। श्री तुलसीदास जी ने सच्चे मन से श्री हनुमान जी को पुकारा और श्री हनुमान जी ने उनकी वांछित इच्छाओं को पूरा किया। उन्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराए और उन्होंने इतने बड़े रामचरितमानस की रचना की। यही ऊपर वर्णित चौपाई का अर्थ है। अगले भाग में हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।